मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। भारी? हम बताते हैं। बोलो मेरी माँ। ठहरिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देख के जाइए। दादी पे घटी इतनी दुखद घटना कि आप भी सुनकर रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आखिर भगवान इतना क्यों करते हैं, एक ही लोगों को कष्ट देते हैं। दादी के एक पति था, वो तो चला गया मान लीजिए उम्र होते हुए। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि पोता जो कि 22 साल का था मात्र, वो कैसे गुजर गया। दादी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो को रिक्वेस्ट है आप तो महाराज जी सच्चे भक्त तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए यही बल दादी का ये दुख सुनते हैं कि दादी का दुख कितना बड़ा है, और महाराज जी भी सुनकर दंग रह गए, क्योंकि दोस्तों ऐसा दुख भगवान को किसी को ना दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई? इनके नाम के आगे भूत लगा के नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो बुराई मान जाते हैं। हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ हैं आपके। लेकिन जैसे आपके गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? शहर में रहते तो हैं। शहर में मिल जाएगा आपको भूतपूर्व वो हैं पार्षद, भूतपूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लगना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाते, परेशान करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा भूत प्रश्न इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। भूत प्रेत होते हैं बेटा, होते हैं। नेगेटिविटी भूत है, नकारात्मकता। जो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। नेगेटिविटी कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा, ये जो नेगेटिविटी घुस रही है वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? अपने अंदर ही मानने लगे कि भगवान है। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। गुरुजी जी मैया। हम बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर से। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। भारी? हम बताते हैं। बोलो मेरी माँ। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। अभी और मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको? वो अचानक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। कितने बेटे हैं आपके? 2 है, एक बेटा यहाँ है यहाँ। ये बेटे आपके बड़े हैं? हाँ, नहीं छोटा है, बड़ा छोटा। चला गया। बड़ा वाला के लड़का था वो। तो बड़े वाले के लड़के कितने थे? 2 थे। एक है। एक है, वो क्या कर रहा है? वो छोटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। इनके कितने बेटे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ। और गुरुजी हम सपना में अपना मायके से लेके और अपना ससुराल तक जेठानी जेठ और मायके के जितने आदमी हैं सबको हम मरे हुए आदमी का सपना बहुत देखते हैं। और उसके बाद हम विधवा को खूब देखते हैं। और माने विधवा आदमी 4 आदमी मिल के उजरा साड़ी पहन के रो रहा है, कर रहा है, माने अजीब सा हम सपना देखते हैं। ऐसा सपना ये संकेत कर रहा है कि आपके अब बेटा तो ये बचे हैं, तो इनको बोलना कि गया श्राद्ध करें आप अपने पिता, अपने दादा परदादा का, और हो सके तो भागवत जी का पाठ, पोथी पाठ कराएं ताकि उनकी सदगति हो। गुरुजी तो माँ जब तक रहता है तब तक गया कैसे जाएगा? नहीं। हाँ। तो आप तो हैं पिता, आप इनके पिता तो नहीं है ना, तो पिता का श्राद्ध तो होगा ना। आपका तो है, आप तो अभी हो ना, तो आपका नहीं। माने ई करेगा तो माँ जीवित है तो नहीं ना गया जाएगा? नहीं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। पिता का तो करेंगे ना। हाँ। वैसे अभी कितने साल हो गए इनके पिता को गए? 8 साल हुआ है। 8 साल हो गए। हाँ। हाँ, तो फिर पिता का करें, ये पिता का करें और दादा का करें। और दोनों बेटा 35 साल का 21 साल का पोता था, दोनों गया। वो तो जब करेंगे तो वो सबको मिलेगा ना उसका सबका पुण्य। अकाल मृत्यु हुआ। अकाल मृत्यु मेरे घर में होता है। उनके नाम से जब करेंगे तो वो सबके पुण्य से उनको मिलेगा। अच्छा गुरुजी एक बात, हम सपना में दिन में देखे थे कि भूरा रंग का गाय है, खूब सुंदर मस्त गाय है, उसके बछड़ा है संग में। तो हम सपना दिन में देखे। एक दिन माला कर रहे थे भगवान के पास पूजा करके, तो वो देखे थे जो उजला गाय है, पतले गाय है, उसको खूर काला है, चारों पैर के खूर काला है, और जो थुथुन है वो काला है। तो वो गाय देखे थे। एक दिन देखे थे दिन में भूरा रंग के कुत्ता के देखे थे। कुत्ता? हाँ, कुत्ता देखे थे। एक दिन आपने कुत्ता देखा, एक दिन आपने गाय देखी? 2 दिन गाय देखे बछड़ा के साथ। एक दिन गाय, एक दिन खाली गाय देखे, एक दिन कुत्ता देखे। तो गाय देखना तो शुभ है,
ठीक, गाय तो आपने अच्छी देखी। देखे तो शुभ हुआ नहीं ना। नहीं, गाय देखा शुभ है, मतलब गाय का स्वप्न में देखना ये अच्छा है, बुरा नहीं है। जी हाँ, अब शुभ क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जी देखो आपके साथ शुभ क्या हुआ। हाँ। कई बार हम लोग दुख में इतने पागल हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते, जो बुरा होता है वो देख लेते हैं। जी श्रीमन नारायण गुरु जी, जी मैं एक दवा व्यवसायी हूँ। मैं दवा बेचता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से मुझे नकली दवाएं मिल जाती हैं। मैं तो दाम असली दाम का देता हूँ, असली दवाओं का, लेकिन मुझे जब जानकारी होती है तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि किसी मरीज को मेरे द्वारा वो दवा नकली पहुँची। तो क्यों नकली दवा क्यों बेचते हो फिर? मैं जानबूझ के नहीं बेचता हूँ गुरु जी, मैं तो असली दाम दे के लाता हूँ, लेकिन आपको कोई नकली पकड़ा देता है जी। तो आप लोग देख लिया करो ना कि नकली असली क्या है। महाराज जी 2000 लगभग दवाएं मैं बेचता हूँ, लगभग चेक किया जाता है, लेकिन कई ऐसी दवाएं होती है महाराज जी जो पकड़ में ही नहीं आती है। जब आप खाएंगे या कोई खाएगा और काम नहीं करेगा तो पता चलती है वो नकली दवाएं। आपका आगरा सबसे बड़ा हब है इस चीज़ का। अब मुझे समझ में नहीं आता इसके पाप की भागीदारी मैं बनूंगा या वो तो सरकार रोकती नहीं है? करती है महाराज जी, लेकिन सब पकड़े जाते हैं, पैसे में सब छोड़ दिए जाते हैं महाराज। ऐसे ऐसे पकड़े गए कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे के छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी एक कारोबार है। बहुत दुख होता है महाराज जी, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ इस बात को लेके, डिप्रेस में चला जाता हूँ। मतलब दवाई, मतलब मेडिकल वाले भी नहीं जान पाते कि ये नकली है? नहीं महाराज जी, ऐसी ऐसी दवाएं कॉपी होती हैं कि हम लोग भी इतने 15 सालों से इस व्यवस्था में जुड़े हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब ऐसे पहले तो आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब से मुँह बना दिए जाते हैं कि पकड़ ना पाए कोई। और कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक रहूँगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। लेकिन वो जान नहीं पाता है कभी कि मतलब मैं क्यों, वो तो समझेगा कि मेरा समय आ गया। नहीं, पर ये सरकार को इस समय पूरा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेती है महाराज, लेकिन जितने अधिकारी है ना सब पैसे लेके सब छोड़ देते हैं। सब 2-4 दुकान सीज रहेंगी, 10 दिन 15 दिन। एक पार्टी की सी ऐसी सीधे 2.5 करोड़ रुपए की दवा महाराज पकड़ी गई, 2 ट्रक, लेकिन बाद में वो भी 15 दिन 1 महीने बाद जेल रहा, उसके बाद दुकानें खोल ली उसने। देखो ये भ्रष्टाचार तो गलत है, ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं साल्फास खाई पर मरी नहीं, तो जरूर वो नकली वाली खाली तो होगी। महाराज जी जो लोग जानते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूँ, उनके आत्मा ये कहती नहीं होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो देखो बेईमानों की कहाँ आत्मा भैया, कहाँ उनके हृदय में दया है, कहाँ करुणा है। आजकल पैसे ने सबको अंधा जो बना रखा है। तो क्या उस पाप का भागी मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा? नहीं, आप क्यों बनेंगे, क्योंकि आपका दोष नहीं है, आपके साथ तो छल होता है ना। जी मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ महाराज जी कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी नहीं, पर आप जहाँ से लाते हो यदि पकड़ में आ जाए कि ये नकली है तो आप ये पता लगाओ कि आपने जिससे खरीदा उसने कहाँ से लाया, फिर वो कहाँ से, फिर पता लग जाएगा। सारे वैसे पार्टी में काम बंद कर देता हूँ, ठीक है, उससे काम बंद कर देता हूँ, लेकिन सारे पता है, सारा आगरा हब है मन। आगरा, हाँ 100% में 75% दवाएं नकली आगरा में बनती है। तो सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेडिकल लाइन महाराज जी कभी कभी इतना दुख होता है, हॉस्पिटल में आज ये हाल है कि नॉर्मल आदमी पहुंचता है और उसको सीरियस बना दिया जाता है। हम लोग सब जानते हैं और आंखों देखा देखते हैं महाराज जी कि पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन उसको इतना सीरियस पैसे कमाने के लिए बना जाता है कि कभी कभी आदमी मर जाता है। सही है। अभी मेरे एक दोस्त के भाई के साथ घटना हुई, वो पेशेंट नॉर्मल था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसकी इंश्योरेंस क्लेम थी कि क्लेम मिलेगा, और जिसकी क्लेम रहती है महाराज जी उससे हॉस्पिटल वाले और सीरियस बना देते हैं कि इसको पैसे की दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो उसको और सीरियस बना देते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं महाराज जी। ऐसे लोगों की मतलब पैसा कमाने के लिए डॉक्टर लोग मार भी डालते हैं एकदम महाराज। उसको पहले पेशेंट सीरियस बनाते हैं, उसको कि आईसीयू में डालो, इसको सीधा पकड़ के आईसीयू में डालो, नॉर्मल रहेगा तो कोई डालेगा नहीं। कुछ ऐसी दवाएं उसको दी जाती है कि पहले उसको आईसीयू में डालो, मतलब पहले दवाई देकर उसको और बीमार किया जाता है। नॉर्मल करके सीरियस बनाओ, अरे राम राम, सीरियस बनाने के बाद तब उसका इलाज करो। देखो जरा ना वही देखते हैं ना कि आदमी गरीब है कि अमीर है, समझ में नहीं आता उन लोगों की आत्मा क्या कहती है। इसीलिए शिक्षा में धर्म का होना जरूरी है। यदि हमारे देश के डॉक्टर यदि भारतीय दर्शन पढ़ के, गीता पढ़ के, यदि वेद पुराण पढ़ के थोड़ा सा वो धर्म का ज्ञान रख के डॉक्टर बनते तो वो किसी के साथ बुरा ना करते। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा पूछ श्री नरोदाचार्य जी के महाराज जी में आए दिन कोई ना कोई लोग आते हैं। अब देखिए दादी, ये दादी कितनी बुजुर्ग अवस्था में है और अपने दुख से लड़ रही हैं। दोस्तों एक पोता पोती में दादी को बहुत प्रेमी होता है और पोता से दादी एकदम से जान से जुड़ी होती हैं। अगर वो पोता उनको छोड़ कर चला जाए ना तो दादी का क्या हाल होता है वो दादी के मन ही जानेगा और कोई नहीं जान सकता। वहीं दोस्तों आपको क्या मालूम है कि इस दादी अम्मा की पूरी कहानी अगर आपको देखनी होगी, अगर आप लोगों ने ये वीडियो आधी देखी है तो आप लोग पूरी कहानी आपको दिखाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो दोस्तों वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि दादी किस तरीके से रोते हुए कहती हैं कि मेरा पोता चला गया, मेरा घर वाले चले गए, मेरे बेटे चले गए, मतलब मेरे घर में कोई टिक नहीं रहा है। तो दोस्तों इस पर महाराज जी क्या कहते हैं आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। और दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि पुष्करी महाराज जी अपने गौरी गोपाल आश्रम के सामने
आश्रम यानी सेवाएँ तो कर रहे हैं, काफ़ी सारी सेवाएँ चला रहे हैं, तो उस आश्रम के ठीक सामने एक नया आश्रम बनवा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। उस आश्रम में महाराज जी ने इस बात का ध्यान रखा कि माताएँ जिस भी कक्ष में रहेंगी, उसी कक्ष में रहने, पीने, खाने की व्यवस्था रहेगी, माताओं को अधिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि हमारे महाराज जी माताओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे-संबंधियों में शेयर करना है, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे और पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी गौरी गोपाल आश्रम में और भी संख्या में दान दक्षिणा मिल सके। दोस्तों, आपके और हमारे सहयोग से जो आश्रम में इतनी निरंतर सेवाएँ चल रही, चाहे माताओं की सेवा, चाहे बंदरों की सेवा, चाहे वो गायों की सेवा, सब सेवा निरंतर ढंग से चल सके, इसलिए आप लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सही दान दक्षिणा ज़रूर किया करिए। यहाँ पे किया गया कोई ₹1 दान भी कभी जीवन में बर्बाद नहीं जाएगा। महाराज जी उसका अच्छे कामों में प्रयोग करेंगे। आप लोग तो महाराज जी के स्वभाव को जानते हैं। दोस्तों, महाराज जी के आश्रम में अनंत प्रकार के लोग आते हैं, जो अपने अनंत प्रकार के सवाल को पूछते हैं और उस सवाल से उनको बहुत शांति मिलती है। इसलिए महाराज इस सवाल को पूछते हैं और महाराज जी उनके सवाल को जवाब देते हैं और महाराज जी उनके जीवन को ही बचाते हैं, एक तरीके से कह लें तो। महाराज जी सभी की सेवा करते हैं, चाहे वो आश्रम में आएँ, चाहे वो ना आएँ। ऑनलाइन के माध्यम से महाराज जी सभी के जीवन को बचाते हैं, सभी के जीवन को कल्याण करते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।